देखा था नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम क्लास 11th का सेट बताए थे और क्लास 7th में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। तो सेट में इंट्रोडक्शन पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन इसका डिफिनीशन बता चुका हूँ सेट का। आज मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी बताया था, तो दो चीज़ बताया था हमने, सेट बताया था और सेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था जो है। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे टाइप्स ऑफ सेट्स का। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार और वंस अगेन आई रिमाइंड इट, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इस समय जो मेरा वीडियो है ये सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पे है और आपके साथ बने रहने के लिए है। मेन वीडियो आएगा अप्रैल में जो कि पूरा का सिलेबस और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ विथ एग्जांपल्स, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एग्जाम्पलर, विथ आर डी शर्मा, इस तरह से पूरे मैं डिटेल में इसको देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ सेट में कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड लुक हियर, इसे आप देखें जो है। तो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखो जितने टाइप के सेट होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए जो वाइड सेट होता है, इम्पटी सेट या वाइड सेट क्या होता है इसको देखिए। तो इसका नाम कई नामों से इसको जाना जाता है। कुछ जगहों पे इसको नल सेट कहा जाता है, नल सेट, या इसी को एम्पटी सेट भी कहा जाता है जो है, या इसी को वाइड सेट भी कहा जाता है। देखो वाइड सेट भी कहा जाता है। अब नल सेट, एम्पटी सेट या वाइड सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। सिंपल में यदि किसी सेट के पास कोई एलिमेंट्स नहीं हो, सच सेट इज कॉल्ड वाइड सेट या जीरो सेट और एम्पटी सेट। फॉर एग्जांपल्स देखो, नल सेट को बेसिकली फाई से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या वैकेंट देखो कि एक सिंपल कर्ली ब्रैकेट है तो ये भी एक तरह से नल सेट का एग्जांपल हो सकता है। तो नल सेट और एम्पटी सेट और वाइड सेट सिंपली डिनोटेड बाई फाई और कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दो, अब इसमें होगा क्या, हमें ऐसी बात बतानी है, ऐसी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करनी है कि जो पॉसिबल ना हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए ई मीन्स इवन नंबर। ध्यान दो, ई मीन्स हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ई मीन्स इवन नंबर्स का सेट है और इसमें हम राइट कर दिया 3, जबकि तुमको पता है कि 3 किससे बिलोंग्स करता है? ऑड नंबर से। तो ई इज द सेट ऑफ इवन नंबर बट 3 इज द ऑड नंबर, देयरफॉर दिस सेट इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि उसको बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है। जो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो मान ली कहा जाएगा फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, यहाँ पर मेल है और हम क्या कर रहे हैं? फीमेल, तो ये भी वाइड सेट का एग्जांपल होगा। या कहें कि फीमेल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ देवरिया, यहाँ पर मेल है जबकि मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे, वाइड सेट के एग्जांपल्स हो गए। अंडरस्टूड? तो ये देखिए, बट एक चीज आपको ध्यान देना है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि आपने कुछ भी लिख दिया, जीरो भी लिख दिया, तो ध्यान दीजिए ये फाई के इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये नल सेट नहीं होगा। या कर्ली ब्रैकेट के अंदर ध्यान दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लिख दिया, ये भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो दोनों ध्यान दीजिएगा कि सिंगल सेट हो जाएंगे अभी, जबकि इसके बाद में आप पढ़ेंगे। तो 5 सेट आपको समझ में आ गया होगा। सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, सच सेट इज कॉल्ड एम्पटी सेट या वाइड सेट या नल सेट। अंडरस्टूड? अब आ जाते हैं थोड़ा सा सिंगल सेट। सिंगल सेट क्या होता है या सिंगलेटन सेट इसे बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल से दे सकते हैं, ये सेट विच कंटेन वन एलिमेंट, यानी कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, दिस सेट इज कॉल्ड या सच सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट या सिंगल सेट। फॉर एग्जांपल्स यदि तुम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दोगे, ये भी एग्जांपल हो जाएगा सिंगल सेट का। यदि तुमने ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिख दिया, ये भी एग्जांपल हो जाएगा सिंगल सेट का। या कोई एलिमेंट 1 लिख दिया, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल बताते हैं सिंगल सेट का। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज सिंगल सेट एंड दिस इज एग्जांपल्स ऑफ सिंगल सेट। Another example, Chief Minister of UP will be also the examples of single set. And another example, District Magistrates of Devariya, ये सिंगल एक एक सीट होते हैं, तो therefore this is examples of single set.